आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं अनस जावेद। अनस जावेद अभी पीडब्ल्यूसी की क्लाउड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पीडब्ल्यूसी इंडिया में प्लेस हुए हैं। अनस की प्लेसमेंट जर्नी नॉर्मल प्लेसमेंट जर्नी से काफ़ी डिफरेंट रही है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने अनस की पूरी प्लेसमेंट जर्नी डिस्कस करी है। तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। हाय भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू हर्ष भाई फॉर इनवाइटिंग मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप, क्योंकि काफ़ी सारे जूनियर्स ने मेरे को मैसेज किया कि कैसे प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहे हैं एंड क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है एंड क्या करना चाहिए करंटली, क्योंकि थर्ड ईयर ऑलरेडी आ चुकी है एंड विद इन अ ईयर प्लेसमेंट स्टार्ट्स हो जाएगी। तो आई होप दिस प्लेसमेंट सीरीज एंड प्लेसमेंट प्लेलिस्ट विल रियली हेल्प देम अ लॉट। भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए एंड आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताइए। So I am Anas Javed from final year computer science engineering at VIT Chennai, and recently I got placed at PwC India at the associate role. So अगर हम associate role की बात करें particularly in any consulting company, so उसमें होता क्या है कि एक particular tech based पे आपको client के साथ consult करना पड़ता है and client के requirements को understand करना पड़ता है कि what exactly they need, and based upon that requirements, क्योंकि आपको cloud technology, let's say Salesforce what we are doing here, उसके बारे में हमें आता है, तो हम उसको एक फ्रेम करते हैं एक पर्टिकुलर ओवरऑल सॉफ्टवेयर ओवरऑल टूल के तरह जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। ओके भाई, आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस नॉर्मल प्लेसमेंट प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट रही है। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में हम आपकी पूरी प्लेसमेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप जब से आपकी प्लेसमेंट लगी है। इनिशियली जब प्लेसमेंट नहीं लगी थी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थे, क्योंकि आमने सामने लोगों को देख रहे थे उनकी प्लेसमेंट लग रही है, तो इट काइंड ऑफ क्रिएट ऑफ सम फोमो लाइक कि कब होगी कब नहीं होगी। एंड ऑल्सो वी नो दैट मार्केट कंडीशन काफ़ी डाउन है आफ्टर कोविड, सो गेटिंग अ जॉब एट दिस टाइम इज़ रियली कॉम्पिटिटिव। एंड अब प्लेसमेंट लग गई है, काफ़ी टेंशन कम है, ऑल्सो काफ़ी फ्री टाइम मिल जाएगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंड क्रिएटिव टूल्स एंड टेक को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आपके माइंड से एक मेंटल बैगेज हट चुका है, तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाती करने का? तो अभी तो लाइक हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, क्लासपॉग, दैट इज़ क्लाउड सर्विस एंड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ऑन गिट। उस पर हम बेस्ड अपॉन लाइक पॉपुलर टूल्स यूज़ करके हम क्लाइंट के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स काफ़ी अभी तक तो बिगनर स्टेज पे, बट आई होप इट विल ग्रो समडे। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे जूनियर्स को भी कुछ बताना चाहेंगे? सो करेंटली अभी तो ये गिटहब पे कम्प्लीटली बेस्ड है कि हम टूल्स यूज़ करके एक फुल्ली फ्लेक्स्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डेवलप करें फॉर क्लाइंट्स। लाइक लेट्स से अब क्लाइंट को रिक्वायर्ड है कि उन सारे डाटा को मॉनिटर करना अपने जितने भी कस्टमर्स के, तो उसके लिए हमने एक ऑर्डर एनालिसिस टूल बनाया है जिसपे सारे वो डाटा फीड करेंगे, लाइक सिंपल एक्सेल शीट फीड करेंगे एंड दे विल गेट अ ओवरऑल ओवरव्यू कि क्या उनके क्लाइंट्स है, कौन कितने परचेजिंग कर रहा है, किस पे क्या चल रहा है, एंड ओवरऑल लाइक अ डैशबोर्ड टाइप जो उन्हें रिक्वायर्ड होगा इजिली अंडरस्टैंड करने में कस्टमर डाटा। एंड यू कैन ऑल्सो check out that on GitHub. Its name is like ClassPog organization. CTDP प्रोग्राम के थ्रू आप लोग को प्लेस किया है अपनी कंपनी में, तो आप थोड़ा सा CTDP प्रोग्राम के बारे में बताइए एंड ये बताइए कि क्या PwC इस प्रोग्राम के थ्रू हर साल रिक्रूट करती है स्टूडेंट्स को या नहीं? So CTDP means like Cloud Technology Development Program, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर फ्रेशर ज्वाइन करता है इनिशियली तो ऑफ कोर्स कंपनी को उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि क्या टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं और कैसे क्लाइंट को मैनेज करेंगे वो। तो ये एक प्री रिक्विजिट एक तरह से पहले से ही ये ट्रेन कर दे रहा है वाइल द स्टूडेंट्स आर इन कॉलेज बिफोर इवन ज्वाइनिंग। तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आई गेस ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हुई होगी कंपनीज़ की। एंड लाइक सेल्सफोर्स टूल पे कम्प्लीटली सेल्सफोर्स बेस्ड है, सेल्सफोर्स से रिलेटेड टूल्स पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट इज सेल्सफोर्स? सो सेल्सफोर्स एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है दैट सर्व्स द नीड फॉर द CRM दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लाइक लेट्स से पेटीएम, फॉर एग्जांपल पेटीएम यूजर्स को पेटीएम पे बने रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डेवलपर्स ने डाला कि आफ्टर एवरी पेमेंट यू गेट सम स्क्रैच कार्ड्स, यू कैन विन सम पॉइंट्स। तो ये ओवरऑल कस्टमर रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं।
तो सेल्सफोर्स एक प्लेटफॉर्म ही है, कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करती है. लाइक ऑल द कस्टमर डाटा इज ऑन अ सिंगल प्लेस एंड वी मैनेज दैट, वी मॉनिटर दैट, हाउ वी प्रोसीड विद दैट. ओके, तो PwC ने ये अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे वो कॉलेज के फ्रेशर्स को रिक्रूट करती है. तो इस प्रोग्राम का एम क्या है? पहले तो ये सेकंड ईयर चल रहा है CTDP का. लाइक फर्स्ट हायरिंग हुई थी CTDP के थ्रू 24 ग्रेजुएटिंग बैच के लिए. देन सेकंड हायरिंग हुई है 2025 ग्रेजुएटिंग बैच के लिए. CTDP का बेसिकली एम ये वो करके चल रहे हैं कि फ्रेशर्स को बिफोर ज्वाइनिंग इवन उनके पास नॉलेज हो कि व्हाट दे आर डूइंग इन द कंपनी. भाई, अब आप अपनी प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में बताइए जो आपकी PwC की स्टार्ट हुई थी. सो प्लेसमेंट प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CDC के थ्रू एक मेल मिला था कि PwC इज हायरिंग फॉर 2025 ग्रेजुएटिंग बैच थ्रू अ CTDP प्रोग्राम, दैट इज क्लाउड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड मिड में हमें इसका एक मेल मिला था फॉर रजिस्टरिंग. एंड लाइक विद इन अ वीक हमें एक टेस्ट लिंक मिली थी, जिस टेस्ट में इट वॉज अ टाइम टेस्ट फॉर अ आवर. एंड आफ्टर द फर्स्ट राउंड जिसमें हमें एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस थे, लाइक वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, काफ़ी सारे क्वांटिटेटिव क्विजेस थे. उसके रिजल्ट्स के बाद हमें लाइक मिड जून से स्टार्ट हुआ कि सेशन 1 फॉर द सेल्सफोर्स ट्रेनिंग ऑन दैट CTDP. सेशन 1 के लिए PwC ने कितने लोगों को सिलेक्ट किया आपके कॉलेज से? About 283 candidates were selected for session 1 that started from mid of June. ये कब तक चला सेशन 1 आपका ट्रेनिंग वाला? तो सेशन 1 7 डेज का प्रोग्राम था, जिसमें 24 आवर्स ट्रेनिंग वो देते एंड 48 आवर्स सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम था. तो इसमें हमें ट्रेलेट के लिंक्स मिले थे. ट्रेलेट पे हमने सारी चीज़ किए थे. बेसिकली ट्रेलेट एक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे हम या स्टूडेंट्स कोई भी फ्री में सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं एंड सेल्सफोर्स को फुल्ली फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हैं. And after session 1 they gave some projects like 5 to 12 projects were there. And for session 2 shortlisting उन्होंने attendance percentage and basically more important किस तरह के प्रोजेक्ट दिए थे आपको? लाइक प्रोजेक्ट लाइक कैसे यूज़ करते हैं वो सारे टूल्स जो उन्होंने पढ़ाए. एंड सम मेजर प्रोजेक्ट्स और लाइक क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे एक क्लाइंट को सारे ऑर्डर मैनेजमेंट करने हैं एंड उसे बजट के साथ अपने मेंटेन कर रहे हैं. ये सारे प्रोजेक्ट्स यूजिंग दैट टूल वी हैव टू मेक. एंड ये सारे चीज़ को इवेल्युएट करके एंड अटेंडेंस परसेंटेज को इवेल्युएट करके उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग की फॉर टेस्ट 1 फाइनल एग्ज़ाम. टेस्ट 1 फाइनल एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट हुआ था आई गेस अगस्त 2 को हमारी ये एग्ज़ाम शेड्यूल हुई थी. एंड वी गॉट क्वेश्चंस वॉट एवर वी वर ट्रेन्ड इन दिस सेशन 1. तो आपका पहला राउंड 1 में आपको ट्रेन किया गया. आपको अटेंडेंस बेसिस और जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया गया. राउंड 1 के लिए अबाउट 283 स्टूडेंट्स थे एंड फॉर राउंड 1 फाइनल टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट लाइक 203 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे out of 283. Okay. And after round 1 test, which was all upon Salesforce basics, whatever they taught in the session 1, and इसके थ्रू राउंड 2 के लिए फाइनली 86 लोग शॉर्टलिस्ट हुए आफ्टर द टेस्ट. एंड सेशन 2 स्टिल नॉट स्टार्टेड एंड इट विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आई गेस. एंड सेशन 2 में लाइक 86 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो सारे सेशन 2 के लिए एलिजिबल है. बट बिफोर दैट देयर वर इंटरव्यूज फॉर फुल टाइम एंड इंटर्नशिप ऑफर्स. एंड दिस इंटरव्यू हमारा शेड्यूल हुआ था लाइक 19 and 20 ऑफ सितंबर को. एंड इंटरव्यू बेसिकली वही थे जो सारे वो पढ़ाए थे सेशन 1 में. एंड अ लॉट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड CS बेसिक्स, CS फंडामेंटल से क्वेश्चंस थे, लाइक OOP से क्वेश्चंस थे, DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे, एंड सम ऑफ बेसिक DSA, नॉट टू इन डेप्थ बट बेसिक DSA ऑफ कोर्स सब जगह रिक्वायर्ड थे. एंड वॉट एवर दे टॉट इन द सेशन 1 उस पे इंटरव्यू थे. एंड इंटरव्यू प्रोसेस 2 दिन पूरा चला था, लाइक 48 आवर्स कम्प्लीटली. राउंड 1 का फाइनल टेस्ट क्लियर करने के बाद जो उसके बाद इंटरव्यू चालू हुए थे. इंटरव्यू चालू हुए थे. तो हम अब आपके इंटरव्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो बताइए आपका इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, एकदम डिटेल में बताइए इसके बारे में. तो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 19th and 20th सितंबर को एंड ये कंप्लीट 48 आवर्स की थी प्रोसेस.
and we were given like a slot from 8 a.m. from 19th of September to 8 p.m. of 20th September. एंड बिटवीन दैट आपको एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम सुपर सेट कहते हैं, उस पर कंटिन्यूसली बैठे रहना है कि कभी भी आपकी इंटरव्यू HR आपको कॉल कर सकता है. तो 3 राउंड थे. फर्स्ट सेकंड राउंड वॉज टेक्निकल राउंड एंड थर्ड राउंड वॉज द HR राउंड, बिहेवियर राउंड. फर्स्ट राउंड में कंप्लीटली लाइक देयर वर लाइक HR ने कम से कम 20 क्वेश्चंस पूछे, जो डायरेक्टली सेल्सफोर्स पे से थे, जो उन्होंने सेशन 1 में टीच किए थे. देन CS फंडामेंटल्स के क्वेश्चन थे जिसमें मेजरली डाटाबेसिस से एंड ऊप से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. एंड आफ्टर सेशन 1 आई डिडंट फील एनी इश्यूज, लाइक काफ़ी अच्छा रहा था मेरा सेशन 1. एंड फर्स्ट डे मेरा सेशन 1 हुआ एंड सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हो गया था नेक्स्ट डे के लिए. दैट वाज मिड आफ्टरनून फ्रॉम द 20th of September. एंड सेकंड राउंड में बेसिकली कम लेंदी था. इट वाज लाइक ऑफ 25 minutes ओनली, जिसमें सम बेसिक CS फंडामेंटल्स क्वेश्चन पूछे थे एंड टूल्स पूछे थे कि कैसे टूल्स यूज़ होते हैं सेल्सफोर्स पे. एंड 1-2 हॉट्स क्वेश्चन थे कि अगर ऐसा कंडीशन आप मीट करें तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस कैसे मीट करेंगे. And after that, immediately after completing round 2, I was selected for the round 3. We got a notification for that. And round 3 मेरा उसी दिन after an hour हो गया था, जिसमें basically job description के बारे में HR round basically. HR round था जिसमें job descriptions and location preference ये सारे चीज़ पे discussion किया गया था. Nothing much technical related कुछ नहीं था. Okay. तो अब आपका round 3 भी elimination round था क्या? राउंड 3 एलिमिनेशन नहीं राउंड था. बेसिकली जिन्होंने भी राउंड 3 HR राउंड दिया उन सबका सिलेक्शन हुआ है. ओके. और PwC ने कितने बच्चे आपके कैंपस से प्लेस किए थे इस बार? इस बार ही CTDP प्रोग्राम के थ्रू 32 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं PwC इंडिया में. ओके भाई, आपने बताया अभी कि आपको इंटरव्यू के लिए करीब 2 दिन तक लगातार बिना किसी आइडिया के कि कितने टाइम तक बैठना है आप बैठे रहे. तो ये बताइए कि हमारी प्लेसमेंट प्रोसेस में पेशेंस कितना रोल प्ले करता है? पेशेंस इज लाइक सोल फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज एट द एंड ऐसा सीन होता है कि काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिलते हैं. इवन लॉट ऑफ टाइम कंपनी घोस्ट कर देती है कि आपको पता नहीं है अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस है, क्या हम सिलेक्टेड है, क्या रिजेक्टेड है, इसका कुछ नहीं आइडिया होता है. बट हमें स्टिल पेशेंस के थ्रू बैठे रहना पड़ता है कि मे बी some next round or some next process का मेल हमें आ जाए. एंड आई टेल दैट लोगों को पेशेंस बिल्कुल रखना चाहिए थ्रू आउट द प्लेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्मॉल टाइम, इट्स द मैटर ऑफ लाइफ लाइन करियर. भाई, आप रिज्यूमे के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपका रिज्यूमे ने कितना रोल प्ले किया आपकी प्लेसमेंट में? प्लेसमेंट में रिज्यूमे ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. लाइक हाउएवर आई एम प्लेस्ड इन PwC, बट काफ़ी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ थ्रू रिज्यूमे ही हुआ हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द माई करियर वॉज अलाइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड दिस प्रोजेक्ट रियली हेल्प मी टू गेट टू सम इंटरव्यूज एंड अदर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मल्टीपल कंपनीज. एंड रिज्यूमे का बात करें तो लाइक DSA एंड डेवलपमेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज DSA तो कंपलसरी कोई भी इंटरव्यू होता है तो एक एज अ मेट्रिक यूज होता है कि जज करने को स्टूडेंट को कि उसे कितना आता है. बट डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके प्रोजेक्ट्स यूज होते हैं. प्रोजेक्ट्स आप डेवलपमेंट के थ्रू जो बनाते हैं वो बताता है कि आप एकेडमिक जर्नी में अदर देन एकेडमिक्स कितने आप एक्टिव रहे हैं फॉर डूइंग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स. And resume overall, like for PwC, my interview was really impressed by my resume. He also asked something from my resumes, like ये projects क्यों किया आपने और cyber security में क्यों aligned है आप, ऐसा. ओके भाई, आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट रही है. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, नॉर्मल प्लेसमेंट प्रोसेस से आपको पहले ट्रेन किया गया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद आपको प्लेस किया गया. जनरली प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी आती है, आपको शॉर्टलिस्ट करती है, आपका एग्ज़ाम लेती है, आपका इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपको रिक्रूट कर लेती है. तो आपके अंदर ये बिलीव कैसे था इतने महीने पेशेंस रखने का कि हाँ मैं इस प्रोसेस से गुजर जाऊंगा तो मेरे प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी जो मैंने देखा है कि कोई बंदा जो रहता है पहले इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मेरा
टाइम बहुत इसमें वेस्ट हो रहा है, मैं इसकी जगह ना जाके अपना माइंड और दूसरी जगह प्लेसमेंट के इंटरव्यू या प्लेसमेंट के एग्ज़ाम देने में लगा सकता हूँ। तो आप कैसे इस प्लेसमेंट प्रोसेस में डेडिकेटेड रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक चीज़ मेरा फिक्स था कि मेरे को वट एवर जॉब आई वुड गेट, आई वुड बी डेफिनेटली अलाइन टुवर्ड द क्लाउड बेस्ड रोल और अ डेवऑप्स बेस्ड रोल। एंड PwC जब आई थी CTDP प्रोग्राम के थ्रू, तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड बिकॉज क्लाउड से रिलेटेड सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस थे। तो मैंने इस पर काफ़ी फोकस किया, एंड ऑल्सो बिकॉज बिफोर दिस आई ऑल्सो हैड 18 months एक्सपीरियंस इन AWS क्लाउड। सो मेरे लिए काफ़ी आसान था प्रोसेस, क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ पहले से आता था। तो मैंने पूरे 4 महीने जो प्रोसेस चला है एकदम डेडिकेटेडली इस पे वर्क किया था कि एट द एंड समथिंग बेटर वुड हैपन डेफिनेटली। तो आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये PwC का 4 महीने या 5 महीने जितने भी महीने का ये प्रोसेस है, इसमें उनको एनरोल करना चाहिए या फिर अपना टाइम दूसरी कंपनी के प्लेसमेंट प्रोसेस में गुजारना चाहिए? ऐसा नहीं है कि PwC में इनरोल करने के बाद, CTDP प्रोग्राम के इनरोल करने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। लाइक टाइम, इनफ टाइम रहेगा कि आप बीच में काफ़ी सारी कंपनीज को टाइम दे सकते हैं, उनके लिए लर्न कर सकते हैं। एंड आप जब उसके दूसरी कंपनीज के लिए लर्न करेंगे, देन डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन फॉर PwC भी होते रहेगा मिडवे। एंड इंटरेस्ट इन क्लाउड अगर आपको है तो काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको प्रोसेस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। लाइक इट्स नॉट लाइक क्लाउड अगर नहीं आता है तो आपको इश्यूज होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रीरिक्विजिट, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। बट नोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग विल डेफिनेटली गिव यू अपर एज फॉर ऑल द प्रोसेस। ओके, आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस चालू हुए करीब 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं और आपकी 6वें या 7वें महीने में प्लेसमेंट लगी है। तो आप अपना पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस का एक्सपीरियंस शेयर करिए। प्लेसमेंट प्रोसेस थ्रू आउट काफ़ी अप एंड डाउन से था। काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ, काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में गया बट फाइनल राउंड में जाके रिजेक्ट हो गया। काफ़ी अपसेटिंग था, बट एट द एंड बिलीफ एंड पेशेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द प्लेसमेंट जर्नी। कि आपको अगर आप में स्किल है एंड यू नो दैट, देन डेफिनेटली यू वुड बी गेट प्लेस्ड। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग को ढूंढ रहे हैं, वो जान रहे हैं, कंपनीज भी जान रही है कि ये फ्रेशर्स को हायर करनी आई है। तो ऑल यू नीड इज़ लाइक स्किल्स होने चाहिए थोड़े बहुत जो कंपनीज के थ्रू अलाइन होते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, रिज्यूम अच्छा बनाया एक तो अपना, एंड पेशेंस इज़ द की टू गेट सक्सेस। ओके भाई, एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में एक डर रहता है लोगों को कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका DSA बहुत अच्छा है, जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी है, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी प्लेसमेंट लगने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं पहले तो अपनी बात करूँ तो आई वुड डेफिनेटली से लाइक मेरा DSA इज़ नॉट दैट गुड, बट आई एम गुड इन डेवलपमेंट। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द लॉन्ग टर्म गो। DSA आपको इनिशियली काफ़ी हेल्प कर देगा फॉर लाइक गेटिंग और क्लियरिंग द कोडिंग राउंड, बट इंटरव्यू प्रोसेस में जो इंटरव्यूअर्स और HR देखते हैं कि हाउ इजली द पर्सन कैन कम्युनिकेट, कि वो कैसे अपनी नीड्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थ्रू आउट द कंपनी लाइक सीनियर्स को या क्लाइंट्स को बता पाएगा। तो दिस ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। लाइक DSA इज रियली इंपॉर्टेंट इसके लिए, बट कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। लाइक आप ओपन स्टेज, ओपन माइक इवेंट्स पे जा सकते हैं, थोड़ा सा स्टेज फियर कम कर सकते हैं, एंड आइडियाथॉन्स एंड हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना है। भाई, आपका जो जॉब रोल है वो क्लाउड बेस्ड रोल है, आपको क्लाउड आर्किटेक्चर में काम करना है। तो क्या आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस में आपको ऐसा लगा कि आपको क्लाउड ऑलरेडी आता था, आपने क्लाउड में ऑलरेडी कुछ काम किया है, तो आपको एक अपर एज मिल रहा है, या सारे आपको सेम लग रहे हैं कि किसी को क्लाउड नहीं आता तो वो भी आपके बराबर ही चल रहा है? नहीं, बेसिकली क्लाउड नॉलेज मेरे को पहले से आना इस काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेनिफिशियल मेरे लिए हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ वो जब पढ़ा रहे थे आई वाज लाइक आई ऑलरेडी नो दिस, तो काफ़ी बेनिफिशियल था। एंड लाइक क्लाउड ना आए अगर किसी को, तो इट्स नॉट अ मच ऑफ एन इशू फॉर स्टार्टिंग इन PwC CTDP, बिकॉज दे विल टीच फ्रॉम द बेसिक एवरीथिंग। बट अगर आपको आता है, क्योंकि मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ था, क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी आइडिया था, तो मेरे को एक अपर एज मिला कि आई कैन ग्रैब थिंग्स ईजिली। एंड सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए और ओवरऑल टूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं एट द बैक, वो काफ़ी ईजी लगा मेरे को कंपेयर टू अदर्स एज आई हर्ड।
अगर कोई बंदा अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? उसके लिए एक रोड मैप क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टिपिकल रॉकेट साइंस नहीं है कि उसे लर्न करने के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे किसी को भी स्टार्ट अगर करना है तो वो बेसिकली अंडरस्टैंड करे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली है क्या, क्या हो रहा है उसमें, क्या वर्क करते हैं उसमें। तो यूट्यूब वीडियोस बेसिक लर्निंग के लिए यूट्यूब वीडियोस इनफ है। एंड पहले तो अगर कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे सीखना है तो उसके लिए AWS, Azure या गूगल क्लाउड पे आप सीख सकते हैं। एंड मैंने AWS क्लाउड से सीखा कम्प्लीटली, तो मैंने यूडेमी कोर्सेज में इनरोल किए थे जो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं पूरी चीज़ों को एट द बैक। And I also prepared for a cloud practitioner certification and solution architect certification. I also have these certifications. And ब्रेक तो लर्न करते करते एट द एंड प्रोजेक्ट्स भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स से ओवरऑल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या वर्क कर सकेंगे उस पर। एंड ऑल्सो NPTEL कोर्सेज भी होते हैं जो IITs करवाती है, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने के लिए। And other than that, certifications are really important to understand your skills in the cloud area. तो अगर किसी जूनियर को पर्टिकुलरली स्टार्ट करना है तो इट्स नॉट फॉर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स पहले लर्न करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देन देखें कि आपकी इंटरेस्ट किस क्लाउड से अलाइन हो रही है। मल्टीपल क्लाउड्स है, सेल्सफोर्स हो गई, AWS हो गई, Azure हो गया, GCP हो गया। तो आफ्टर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर क्लाउड उस पर आप या तो यूडेमी कोर्सेज से कर सकते हैं, या तो आप वाइट पेपर्स पढ़ के जो ऑनलाइन अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली फॉर AWS बिल्डर एक स्किल बिल्डर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सीख सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं कम्प्लीटली फॉर फ्री। एंड ऑल्सो आप जो लर्न कर रहे हैं उस पर प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग AWS। आपसे इतनी देर बात करने के बाद मेरे को एक चीज़ फील हुई है कि आप क्लाउड में ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड थे, एंड आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मुझे अपने इंडस्ट्री में जाकर क्लाउड में काम करने मिले। एम आई राइट? तो आपने क्लाउड क्यों चुना? क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे को इंटरेस्ट देता है कि कैसे वर्क हमने कुछ भी बनाया, लेट्स से वी मेड अ वेबसाइट एंड व्हेन वी डिप्लॉयड कि क्लाउड पे कैसे काम हो रहा है। हम कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्लाउड एक बेसिकली कंप्यूटर है जिसको हम एक रेंट पे यूज कर रहे हैं फॉर आवर वर्क। लेट्स से अगर हमें एक गेम खेलना है बट आवर कंप्यूटर इज नॉट सपोर्टेड फॉर दैट, तो हम एक न्यू कंप्यूटर खरीदना दैट इज रियली वेस्ट ऑफ मनी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेंट पे कंप्यूटर ले सकते हैं फॉर डूइंग दैट टास्क। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द क्लाउड। एंड ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट दिया था कि हम क्लाउड पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन क्लाउड। सो इस इंटरेस्ट को हम फॉलो अप करते हुए मैंने जब रीड किया, काफ़ी लर्न किया इसके बारे में, तो और इंटरेस्ट मेरे में आई अबाउट लर्निंग अबाउट क्लाउड, एंड सो एट लास्ट आई एम हियर। तो आपको क्या लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग एक जॉब में क्या फ्यूचर है? क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेटली वाइड एस्पेक्ट है, एंड इसकी नीड्स ऑफिशियल रिक्वायर होती रहेगी एंड इंक्रीज होती रहेगी इन द मार्केट, बिकॉज इवन स्मॉल बिजनेसेस आर नाउ पुशिंग ऑन क्लाउड है। तो डेफिनेटली समहाउ क्लाउड इंजीनियर्स और क्लाउड आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बनी रहेगी मार्केट में। ओके, थैंक यू सो मच अनस भाई फॉर कमिंग हियर, फॉर गाइडिंग ऑल द जूनियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भाई मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, इवन फाइनल ईयर के स्टार्टिंग तक, जो मुझे ये अभी पता चल रही है। एंड आई रियली वांट दैट जूनियर्स को ये चीज़ें पहले से पता हो कि वो अपनी ओवरऑल करियर को एक स्ट्रीमलाइन कर सके एंड गाइड कर सके। तो आई होप दिस प्लेसमेंट सीरीज वुड हेल्प देम अ लॉट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर योर प्लेसमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।